एक सामने स्वर्णकार का मकान था और वो बहुत ही छल कपट करके दूसरों को ठगता था और स्वर्ण एकत्रित करता था और कुछ राज कर्मचारियों से मिला हुआ था। जब कभी ऐसी विपत्ति आती तो राज कर्मचारियों के सपोर्ट से वो बच जाता था, तो राज कर्मचारी उनके घर आते जाते थे और वो जहां संपत्ति रखता था राज कर्मचारियों को पता था। एक दिन उनके मन में आया कि ये बहुत छल कपट करता है, अधर्मी है, और इसको मार करके हम ही संपत्ति ले लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अधर्म तो करता है, मैं खुद जानता हूं। तो दो राज कर्मचारियों ने उसकी हत्या कर दी और वो बाक्स लेकर निकल रहे थे कि सामने वाले घर से एक व्यक्ति, पहले बाथरूम लघुशंका नहीं होते थे, वो लघुशंका के लिए निकला। उसने राज कर्मचारियों को बॉक्स लेते हुए और चेहरे पर भय देखते हुए उसने कहा, हमें लगता है आप कुछ गलत करके आ रहे हैं। तुरंत उसको एकांत ले गए और देखे, इसमें से जो हिस्सा चाहो आप ले सकते हो, पर आप अपनी जबान बंद रखना। उसने कहा, मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता, मैं बड़े अधिकारियों के पास शिकायत करूंगा कि आपने ऐसा ऐसा। तो उन्होंने तत्काल उसको बंदी बनाया और उसके ऊपर रिपोर्ट कर दी कि ये बॉक्स लेकर के चोरी करके जा रहा था, स्वर्णकार का वध कर दिया। बिल्कुल कोई अपराध उसका नहीं। आप देखिए, उसको बंदी बना लिया गया। 10 वर्ष लगते हैं न्यायालय में कभी कभी न्याय करने के लिए, बड़ा उसको कष्ट और दंड भोगना पड़ा। जब न्यायाधीश के सामने आया, उसने रो कर कहा कि मैं बिल्कुल निरपराधी हूं, मेरा कोई भी दोष नहीं है। आप सत्य को साक्षी करके, भगवान को साक्षी करके देखिए, मेरी बात पर आप जांच कीजिए। जो दो राज कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि मेरी बात पर विश्वास कीजिए, इसी ने ऐसा केस किया है। 10 वर्ष उनको दंड भोगते हो गए। तो एक चाल चली गई कानून विभाग से कि एक जो मृत पुरुष आया था जिसको पोस्टमार्टम करानी थी, ऐसे तो राज कर्मचारियों को कहा आप उनके साथ जाइए और उस कैदी को भी साथ, कि आप इसकी अंतिम यात्रा में कोई है नहीं तो आप साथ जाइए। राज कर्मचारियों ने धीरे से उनके कान में कहा, उनके पास यंत्र लगे हुए थे, कान में कहा, अगर तू मेरी बात मान जाता ना तो तेरे को दंड नहीं मिलता, तुझे दे देते उसमें से संपत्ति। अब देख, आजीवन कारावास या फांसी तुझे मिलेगी। ठीक, पूरा न्यायाधीश के सामने वो जो वॉइस आवाज का वीडियो था उनके सामने गया। उसने कहा तुम निर्दोष हो और उनको बंदी बना लिया। अब एक महात्मा से वो मिला और उसने कहा, भगवान 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 कहते हो, क्या भगवान क्या अन्याय है? मैंने बिल्कुल पाप नहीं किया था, चलो बाद में छूटा, लेकिन 10 वर्ष में कष्ट पाता रहा, इसमें तुम्हारा भगवान कहां गया था? तो उन्होंने एकांत में बैठाल कर कहा कि भगवान को साक्षी करके बताना, इसी जन्म में क्या तुमने पाप नहीं किया? विचार करके बताना, सत्य बताना। भी आप कोई केस तो चलने वाला है नहीं, लेकिन तुमने भगवान को दोषी ठहराया। तो उन्होंने कहा, हां, मैंने यौवन अवस्था में किसी स्त्री से मित्रता की थी, पर वो हमारे अधीन नहीं हुई, तो हमने छल करके उसे मारा और जमीन में गाड़ दिया, आज तक उसे कोई नहीं जाना। तो बोले, इसी कर्म का दंड तुम्हें मिला हुआ है। तो जिनको न्याय विभाग के द्वारा अभी फाइनल नहीं हुआ और उनको कष्ट हो रहा है, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि इसी जन्म का या किसी जन्म का तुम्हारा पाप तुम्हें कष्ट दे रहा है, तुम्हें नया पाप नहीं करना आत्महत्या करके। आत्महत्या करने से वो दुर्गति होती है जो घोर पापाचारी की होती है। ये कोई आत्महत्या करने के बाद 5 स्टार होटल थोड़ी रखा कि आप शरीर छोड़ दोगे और बहुत आपको सुख प्राप्त होने लगेगा। नहीं नहीं, जो न तरे भवसागर असमाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। सबसे बड़ी दुर्गति आत्महत्यारे की होती है और वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसलिए समस्त कैदियों से और अन्य भाइयों से भी हमारी प्रार्थना है कि आत्महत्या का विचार ना करें और नाम जप करते हुए अपने पापों का नाश करने की सोचें। आपको जो कठिन से कठिन सजा भोगनी पड़ रही है, या आपको जो ऐसी परिस्थिति में कि अभी निर्णय नहीं हुआ पर आपको दंड भोगना पड़ रहा है, सच्ची मानिए आपके कर्म का फल है। 1 सेकंड भी आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता यदि हमारा कर्म हमारे विपरीत ना हो।